देखिए कैसे करना है LC ऑसिलेशन। लेट्स सी। हमारे पास क्या है, सबसे पहले मेरे पास एक कैपेसिटर लेना है और साथ ही एक इंडक्टर लेना है, ठीक है, जिसको हम LC सर्किट कहा जाता है। अब स्टार्टिंग में इसमें बहुत ज्यादा चार्ज है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है +Q0 -Q0। और इस केस में जो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वो कौन सी है, E = Q0² 2C। Q0 इसलिए क्योंकि मैक्सिमम करंट है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे Q0 की जगह यहाँ पे +Q आ जाता है और यहाँ पे -Q आ जाता है। इसका रीजन ये है ताकि चार्ज कम हो गया है, हमने Q0 और ये +Q0 जो है या -Q0 जो भी Q0 है वो एक मैक्सिमम चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अब E = अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से प्लस चार्ज जो है, चार्ज कम हो रहा है, करंट बढ़ता जाएगा पाथ में। ये देखो करंट इंक्रीजेस एंड देन चार्ज डिक्रीजेस। करंट बढ़ रहा है, चार्ज कैपेसिटर में कम होते जा रहा है, ठीक है, ओके। तो इस केस में हमारे पास दोनों के पास एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी मिल रही है, यहाँ पे एनर्जी कम हो रही है। तो इस इक्वेशन कौन सी बनेगी मेरे पास यहाँ पे, E = Q² 2C + ½ Li², ठीक है, +½ Li²। फिर धीरे धीरे कैसा भी केस आता है जहां पे मेरे पास चार्ज जो है वो एकदम खत्म हो जाता है, और जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज एकदम खत्म हो गया तो मैंने कह दिया इस बार करंट ज्यादा हो गया। चार्ज एकदम खत्म हो गया, इसका मतलब प्रॉपर्ली डिस्चार्ज हो चुका है कैपेसिटर, और इस केस में जो करंट जो है वो मैक्सिमम पोजीशन ले चुका है। तो मतलब इसमें कोई एनर्जी है नहीं, इस टाइम एनर्जी है तो सिर्फ इंडक्टर में है, और वो एनर्जी का नाम क्या है, ½LI0²। ये हो गए 3 केस। पहले में बहुत ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, सारी धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर किस पे कर दी, कंडक्टर ने या कैपेसिटर ने इंडक्टर की तरफ, सारी एनर्जी उसमें न्यौछावर कर दी, ठीक है। कैसे, चार्ज अपना डिक्रीज कर रहा है, करंट धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट मिल जाता है, लास्ट में एनर्जी इंडक्टर की ज्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है, ½ Li²। I0 इसलिए ताकि मैक्सिमम चार्ज है। अगला केस देखते हैं। अगले केस में क्या करता है, ये अब अपने पास इंडक्टर है, इंडक्टर लेंज़ेस लॉ ओबे करता है। वो क्या करता है कि भाई यहाँ से करंट जो है वो डिक्रीज हो गया, चार्ज डिक्रीज हो गया, करंट यहाँ से तो है नहीं, वो इसको सपोर्ट करेगा। इंडक्टर का तो काम ही है ये। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेगा यहाँ पे, फिर धीरे धीरे इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, ये नेगेटिव की तरफ, ये पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, पहले प्लस और नेगेटिव था इसलिए। अब ये क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव है इसकी तरफ भेजेगा, ये धीरे कम, चार्ज धीरे धीरे इसको मिलना शुरू हो गया, ठीक है, और क्या होने लग पड़ा, चार्ज बढ़ता गया यहाँ पे, करंट धीरे धीरे घटता गया यहाँ पे। ये एक ऐसा केस आ गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, कैपेसिटर के पास बहुत ज्यादा चार्ज होने बैठ जाता है, Q0, ठीक। अच्छा, ये वही वाला केस है जहाँ पे जो ये वाला केस जहाँ पे जो इंडक्टर है उसके पास भी एनर्जी है, वो दे रहा है और इसको मिल रही है, ठीक है। इस केस में दोनों के पास एनर्जी है, तो E = Q² 2C, वो इस कैपेसिटर के द्वारा जो इसको मिल रही है एनर्जी इंडक्टर से, और साथ ही ½ Li² जो इसके पास बची हुई रिमेनिंग एनर्जी, तो एक पास दोनों का सम आ जाता है एनर्जी, ठीक है। फिर कौन सा हुआ केस, Q0, ये देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे क्या देखने को मिला, यहाँ पे +Q0 -Q0, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, फिर यहाँ पे +Q नहीं, यहाँ पे -Q आएगा, -Q0 +Q0। देखो ध्यान से सुनो, इस केस में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि इसके पास कैपेसिटर के साथ बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है, मतलब चार्ज मैक्सिमम हो गया, चार्ज मैक्सिमम हो जाता है, चार्ज इतना मैक्सिमम हो जाता है कि करंट यहाँ पे 0 हो जाता है, और अगर करंट यहाँ पे अगर 0 हो जाता है, ठीक है, तो इस केस में जो मेरे पास करना ही होता है, इस केस में जो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी, Q0² 2C। फिर क्या होगा, फिर से वही चीज होने वाली है, बहुत ज्यादा करंट भी
बहुत ज़्यादा चार्ज भी रास नहीं आया इसको, किसने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। डिस्चार्ज कर दिया तो क्यू नॉट की जगह माइनस क्यू नॉट, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट की जगह प्लस क्यू आ जाएगा। फिर से वही केस हो रहा है। अब ये केस पहले करंट बहुत ज़्यादा कम था, अब करंट धीरे धीरे क्या हो रहेगा, बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि चार्ज जो है वो धीरे धीरे कम होगा। फिर से दोबारा, ठीक है, यहाँ तक पहले नोट कीजिए, इसके बाद मैं आगे कराता हूँ। इसके बाद अगला केस हम जानेंगे कि मेरे पास जो कैपेसिटर है, यहाँ से देखो माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है, फिर धीरे धीरे चार्ज कम इतना हो जाएगा कि वो जीरो चार्ज हो जाएगा और करंट यहाँ पे मैक्सिमम रूप ले लेगा, ठीक है, ओके। और यहाँ पे E इक्वल्स टू हाफ Li नॉट का स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल केस अभी हमने ऐसा किया है, फिर से वही कहानी पलट गई, ऑसिलेशन हो गई ना इसकी। आगे क्या होने वाला है, आगे ये होने वाला है भाई, इसको अच्छा नहीं लगेगा इंडक्टर को, कैपेसिटर के पास चार्ज है ही नहीं, ये तो सपोर्ट करता है, तो सपोर्ट करने के लिए इसने पोलैरिटी चेंज कर दी, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस क्यू, फिर धीरे धीरे करंट की डायरेक्शन देखो, आप देखो यहाँ पे E इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ Li स्क्वायर वाली कंडीशन आ जानी है। यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज जो है वो प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, फिर एकदम चार्ज बढ़ जाएगा प्लस क्यू नॉट, देन यहाँ पे माइनस क्यू नॉट, देन फिर क्या होने वाला है E इक्वल्स टू क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c। इसके पास तो चार्ज फिर रहा ही नहीं, ठीक है, चार्ज करंट सॉरी रहा नहीं, और चार्ज ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे चला गया, मतलब फिर से सारी एनर्जी इसने किसको दे दी, कैपेसिटर को दे दी। फिर से वही केस चेक करो, यही कर जहां से कहानी शुरू हुई थी, बार बार वही चेंज होते जा रही है। एनर्जी जो है, ठीक है, वो ऑसिलेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, किसकी, कैपेसिटर की। आपको पता है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद है कुछ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो मैंने सारा करवाया था। और यहाँ से इंडक्टर से जो होती है वो होती है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर की, ठीक है, उनके बीच में एनर्जी जो है वो ऑसिलेशन हो रही है, कंसेप्ट ये ऐसे कहता है, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट में लिख सकते हो आप, द एनर्जी ऑसिलेट्स, जल्दी नोट डाउन करो, द एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड of the capacitor and the magnetic field of inductor and the magnetic field of the inductor. Second point में लिखो, if there is no loss of energy, if there is no loss of energy, then the total energy remains constant, then the total energy remains constant या must be constant, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी मैंने जो एनर्जी है, कौन सा केस है ये वाला, चलो पकड़ लेते हैं। यहाँ पे तो टोटल एनर्जी खत्म हो गई, यहाँ पे भी टोटल एनर्जी खत्म हो जाती है। बट ये एक ऐसा केस है जहां पे यहाँ पे भी एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे भी एनर्जी है। ये वाले केस में टोटल एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से कंजर्व्ड है। कैसे, यहाँ पे भी एनर्जी है, यहाँ पे भी एनर्जी है, दोनों तरफ एनर्जी है, अभी तक प्रॉपर लॉस नहीं हुआ एनर्जी का, तो पूरा लॉस यहाँ पे हुआ है या तो यहाँ पे हुआ है। तो इन यही केस में मैं कह सकता हूँ E इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ Li का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी जो कांस्टेंट है, जो रहने वाली है, वो यही वाला केस है बेटा, ठीक है। ये आपके सामने प्रूव किया, ये आपके सामने अभी मैंने प्रूव की। मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ, वेट करो, कुछ लिखते हैं फिर, ठीक है। अब देखो E इज इक्वल टू किसके बराबर था, Q नॉट का स्क्वायर,
बाई 2c प्लस हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। आई नॉट का स्क्वायर भी कह सकते हो, आई नॉट का स्क्वायर भी आप कह सकते हो, ठीक है। यहाँ तो ये वो मैक्सिमम है, यहाँ पे अगर आपको पता है कि अगर आई की वैल्यू 0 दे तो यहाँ पे हुआ था याद, क्यू की वैल्यू 0 दे मतलब हर चीज 0 हो जाती है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं मैक्सिमम में और मिनिमम में। थर्ड पॉइंट में लिखना द चार्ज, थर्ड पॉइंट में लिखो द चार्ज ऑन ईच प्लेट, द चार्ज ऑन ईच प्लेट of a capacitor also oscillates from plus q naught 0 minus q naught, पहले प्लस q हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर माइनस q हो रहा है, फिर माइनस क्यू नहीं, यहाँ से देखो क्यू नॉट पहले था, फिर 0 हुआ, फिर माइनस क्यू नॉट बना, फिर 0 हुआ, और यहाँ पे फिर से प्लस क्यू नॉट बना, ठीक। मतलब कहने का ये है, आपको मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बना कर दिए कुछ इस तरीके से। आप कैपेसिटर पे चार्ज देखो, खाली ये वाला पोर्शन चेक कर लेना पहले ये प्लस क्यू नॉट है, पहली डायग्राम चेक कर लो, आपको मैंने लिखवाया भी। पहले में क्या है, प्लस क्यू नॉट है, फिर चार्ज क्या हुआ इसमें अगली डायग्राम में, है ना, 0 हो गया। थर्ड वाली डायग्राम में 0 हुआ है, सेकंड में क्यू हुआ थर्ड वाली डायग्राम में, फिर अगली कौन सी होगी, फिफ्थ डायग्राम चेक करो, माइनस क्यू नॉट क्या होगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे जाकर ये 0 भी बना होगा, फिर जाके 0 के बाद फिर से चेंज हो गया एकदम, फिर से वही चीज प्लस क्यू नॉट में आ गई, ठीक है। आपको सारा मैंने अभी बताया, ये देखो 0 फिर प्लस क्यू नॉट, मैंने प्लस क्यू नहीं लिखा, मैंने 0 से सीधा प्लस क्यू नॉट लिख दिया, ठीक है, 0 से सीधा प्लस क्यू नॉट में, ठीक है। तो चार्ज क्या हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है ना। सो अभी मेरे पास क्या है, प्लस क्यू नॉट है, माइनस क्यू नॉट, करंट इस टाइम 0 किसी भी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि करंट क्या है, चार्ज क्या है मैक्सिमम, और करंट क्या है 0 है, ठीक है। लेट्स से एट एनी टाइम t, एट टाइम t मैं यहाँ पे एक इंडक्टर लगाता हूँ, ठीक। अब Q है, Q नॉट है, ठीक है, मतलब Q नॉट प्लस Q नॉट माइनस Q नॉट, यहाँ पे आ जाता है प्लस Q, यहाँ पे आ जाता है माइनस Q, ठीक है, ओके। फिर क्या होता है, इधर करंट बढ़ जाता है, चार्ज कम होने लग पड़ता है, चार्ज डिक्रीजेस, करंट इंक्रीजेस। अभी तक ये पढ़ लिया हुआ है, अब तो आपको ये बच्चों वाला काम लगना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है, ओके। कैपेसिटेंस C ओवर हियर प्लस Q चार्ज माइनस Q चार्ज। ये प्रॉपर वे में देखा जाए क्लोज्ड, एक क्लोज्ड लूप बन रही है, और मैं लगाने जा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ। क्या लगाने जा रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ। So we are going to apply the Kirchhoff's law over here in a closed loop. देखो, Kirchhoff's law कहता है कि summation of delta V is equals to 0. You should know. सही। अब यहाँ पे एक मेरे पास कैपेसिटर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ से, नेगेटिव से अगर पॉजिटिव की तरफ जाता है तो आपको पता होना चाहिए प्लस Q/C आएगा। Q/C का मतलब समझते हो ना, आपको पता है ना, V इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, Q/C। Q इज इक्वल टू CV, याद करो ये कैपेसिटर में पढ़ा हुआ आपको, तो इससे V की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस Q/C आ जाएगी। प्लस Q/C क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है,
ठीक है, पोटेंशियल गेन है, ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे प्लस क्यू बाय सी आया, ठीक। अच्छा, रेजिस्टेंस आ गया, प्लस रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे अगर प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, पढ़ा होगा ये एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी माइनस एल डी आई बाई डी टी विच इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि I इज इक्वल्स टू जो होता है वो मेरे पास माइनस डी क्यू बाई डी टी, माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है, ओके। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट का मतलब डी आई बाई डी टी, तो अगले ये राइट हैंड साइड का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो जाएगा, है, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे माइनस डी क्यू डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर, ये इक्वेशन आ गई मेरे पास। I इज इक्वल्स टू अगर माइनस डी क्यू बाई डी टी है तो मैं कह सकता हूं अगर इसका डिफरेंशिएशन फिर से करो तो डी आई बाई डी टी आ जाएगा कितना, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर, और ये डी आई बाई डी टी की वैल्यू इधर उठाकर डाल दो इधर, तो देखते हैं क्या बनता है। चलो, क्यू बाई सी माइनस एल डी आई बाई डी टी कितना आ जाएगा, माइनस डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाना है तो क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी, इधर आओ, क्यू बाई सी माइनस माइनस प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0। पहले इतना नोट करो, क्लियर। यहाँ तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। सो Q, ये रहा Q बाई सी है ना, Q बाई सी प्लस L डी स्क्वायर Q बाई डी टी का स्क्वायर। अब इसको रिड्यूस कर देता हूँ, चलो, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा रीअरेंज करा देते हैं, L ऐसे आगे रख देते हैं, L डी स्क्वायर Q बाई डी टी का स्क्वायर प्लस Q बाई सी इज इक्वल्स टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर Q बाई डी टी का स्क्वायर है ना, L इधर नीचे जा जाएगा, तो प्लस Q बाई सी, Q बाई ये एल सी आ जाएगा, एल सी इज इक्वल्स टू 0। किया क्या है, कुछ भी नहीं किया, एल डी स्क्वायर पर डी टी का स्क्वायर लिख दिया प्लस क्यू बाई सी, एल इधर आ जाएगा, क्यू बाई एल सी। नोट कर लो पहले यहां तक, फिर आगे चले। हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार कर दी, इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहना है इसको, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि डी स्क्वायर बाय डी टी का स्क्वायर, आपने भी मैथ्स प्लस 2 में सेकेंड टर्म में पढ़ना है, चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, जिसमें इंटीग्रेशन भी आती है, डिफरेंशिएशन भी आती है। वो पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आनी चाहिए, तभी वो चैप्टर किया जा सकता है। चलो एनीहाउ, तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी का स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी आ गया, ठीक है। ये एक मेरे पास एक जनरल सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और उसका एक जनरल सॉल्यूशन भी हमेशा होता है, ठीक है। मैं आपको एक तरीका समझाता हूँ। अभी आपको याद होगा कि मैंने +1 फिजिक्स अगर पढ़े हो, ठीक है, पढ़े हो, ऑफकोर्स पढ़े, तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0 नाम की एक हमने एक एसएचएन की एक इक्वेशन तैयार की थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ठीक है। यहां से आपको देखने को मिल रहा है, अगर इसका इसके साथ कंपैरिजन करो तो आपको x जो है यहाँ पे दोनों तरफा q नजर आएगा,
ठीक है, रिलेशन देख लो, है ना, x यहाँ पे क्या है, q है? और डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है, x यहाँ पे क्या आ गया, q आ गया, बहुत बढ़िया। q स्क्वायर किसके बराबर है, एल सी के बराबर है। तो अगर देखो ना, q नहीं, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, 1/LC के। अगर ओमेगा स्क्वायर अगर 1/LC के बराबर है तो मैं कह सकता हूं ओमेगा किसके बराबर होगा, 1/√LC। गलती से भी सोचना ना कि ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, मैं पहले बता रहा हूं, गलती से भी नहीं सोचना कि ये इसका कोई इसके साथ रिलेशन नहीं है, कोई इसका कोई ताल्लुक मत रखो, इसको अलग ही छोड़ दो। ओमेगा इज इक्वल टू वो था 1/2π√LC, वो ये था, ठीक है। पर मैंने जानकारी दे दी, मिसकंसेप्शन दूर रखनी है अपनी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 1/√LC which is not related to, there no relation with resonance, right? तो ओमेगा आ गया अपने पास। अब इसका आपको मैं सॉल्यूशन बताता हूं। सॉल्यूशन इसका था x इज इक्वल्स टू किसके बराबर, x0 साइन ओमेगा t, ठीक है, प्लस 5, ये होता है। इसका सॉल्यूशन निकल कर आता था, और इसके सॉल्यूशन की वो भी नहीं थी, डेरिवेशन कोई नहीं है, ये लर्न करना होता है। फिर x0 जो था वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है, ये एक रिलेशन है, सही बताऊं तो इसका मतलब इसका भी सॉल्यूशन होगा फिर, क्योंकि x तो यहाँ पे q है ना, तो मतलब यहाँ पे इसका भी सॉल्यूशन बन के आएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आ जाएगा, q इज इक्वल टू क्या, q0 साइन ओमेगा t प्लस 5, ये आ जाएगा। q0 इज अ मैक्सिमम चार्ज ओवर है, ठीक है, और दिस इज अ 5 विच इज अ इनिशियल फेज। याद करो इनिशियल फेज होता था SHM में, ठीक है, फेजर डायग्राम अगर सीखी हो। Q0 क्या था, मैक्सिमम चार्ज, वेयर 5 इज अ इनिशियल फेज, ठीक है। दिस इज अ मैक्सिमम चार्ज, लिख लो बेटा, लिख लो, मैक्सिमम चार्ज, एंड 5 इज अ इनिशियल फेज, ठीक है। यहां तक पहले नोट करो। Q is equals to Q0 sin omega t plus 5, ठीक है। Let us say at t is equals to 0, जब t की वैल्यू 0 तो Q is equals to let's say Q0 है मैक्सिमम। तो कहने का मतलब Q की जगह मैं Q0 यहाँ पे डालता हूँ, Q0 is equals to Q0 sin omega t। 5 की वैल्यू यहाँ पे, t की वैल्यू तो 0 है ना, तो मतलब यहाँ पे क्या रह जाएगा, सिर्फ sin 5 रह जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल, ठीक है। तो मतलब मैंने ये सीखा, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू sin 5, तो मैं कह सकता हूँ 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। तो 5 की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसमें या इसमें। तो 5 की वैल्यू अगर 90 इधर पुट करोगे तो आ जाएगा Q इज इक्वल्स टू Q0 साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू cos थीटा, राइट। सो Q इज इक्वल्स टू Q0 cos ओमेगा t। याद करो मैंने आपको बताया होगा सिनोसाइडल कर्व और कोसिनोसाइडल कर्व, मतलब कॉस की कर्व और साइन की कर्व बन रही है, किस में बनती है, SHM में बनती है। तो मतलब ये क्या है, चार्ज सारा ऑसिलेट कर रहा है, पूरा थ्योरेटिकल प्रूफ मिल जाना आपको, मैंने दे दिया, पूरा फील दिया, सर्किट डायग्राम्स बनाकर, रिटन प्रूफ भी दिया, एक्सप्रेशन वाइज। जब एनर्जी जो है वो कैपेसिटर की, इंडक्टर की एनर्जी के साथ अगर बराबर हो जाए, कहने का मतलब Q0 का स्क्वायर बाय 2C जो है वो हाफ Li का स्क्वायर के बराबर हो जाए, मतलब I0 के स्क्वायर के बराबर हो जाए, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे I0 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू Q0 का स्क्वायर अपॉन LC, ठीक है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ I0 जो है वो Q0 इंटू 1/√LC,
और ये 1/√LC जो था वो ओमेगा के बराबर था, तो I नॉट जो होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू Q नॉट इनटू ओमेगा। ये रिलेशन आ गया आपके पास, I नॉट इज इक्वल्स टू Q नॉट टाइम्स ऑफ ओमेगा। ठीक है, नोट कीजिए पहले तो ये भी। चलो इसके बाद इसको आगे करते हैं प्रोसीड। हमने अभी लास्ट में निकाला है क्या था, Q इज इक्वल्स टू किसके बराबर, Q नॉट कॉस ओमेगा टी, राइट। और I इज इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस dq बाई dt। Q हमारे पास क्या है, Q नॉट कॉस ओमेगा टी। Q नॉट में एज इट इज क्यू बिकॉज इट्स कांस्टेंट क्वांटिटी, राइट। सो किसका डिफरेंशिएट होगा, कॉस ओमेगा टी का। तो I इज इक्वल्स टू किसके बराबर, माइनस Q नॉट कॉस ओमेगा टी होता है अपना माइनस साइन ओमेगा टी, कॉस होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी और साथ में ओमेगा टी का भी डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा ओमेगा। देखो पूरी फील्ड जो है वो SHM की है, जिसने SHM पढ़ा हुआ है +1 में उसको अच्छे से क्लैरिटी मिल रही होगी। तो सारा कुछ हम वहां पे पढ़ते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, सो I इज इक्वल्स टू Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। और ये लेट्स से इसको Q नॉट ओमेगा जो था वो अपना क्या है, I नॉट के बराबर है, चेक कर लो। Q नॉट ओमेगा किसके बराबर, I नॉट के बराबर, डाल दो I नॉट, डाल दो I नॉट, तो I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा। सही, नोट करो। तुम ये सीख सकते हैं क्या कि जब चार्ज जो है वो साइन का ग्राफ बना रहा है तो करंट साइन का ग्राफ बना रहा है, जब चार्ज कॉस का ग्राफ बना रहा है तो करंट जो है वो साइन का ग्राफ बना रहा है। कहने का मतलब ये है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, लास्ट में इसको ये LC ऑसिलेशन को डन करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिए सभी ने, तो प्लीज आगे बढ़ते हैं। देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे पास एक Q जो है, मतलब जो चार्ज है उसका फॉर्मूला था ना, Q इज इक्वल्स टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। तो मतलब वो कोसाइन की कर्व जो है वो फॉलो करता है, ठीक है, कोसाइन का फंक्शन है। और इसी तरीके से अगर मैं करंट की बात करूं, करंट साइन का फंक्शन था, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरीके से वो साइन वाली कर्व जो है वो फॉलो कर रहा है। अब इसको नोट करो, यहाँ पे जब t इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज जो है वो 0 हो जाता है। बट t इज इक्वल्स टू यहाँ पे अगर आप देखो t इज इक्वल्स टू 0 में करंट चार्ज जो है वो मैक्सिमम है, बट t इज इक्वल्स टू 0 पे जो करंट है वो एकदम मिनिमम है। मैक्सिमम होता है t/4 में, यहाँ पे मिनिमम हो जाता है वो t/4 में, एंड वाइस वर्सा चलता रहेगा, यही प्रोसीजर।